अब वाइफ आपकी मैके चली गई और मैके से वापस नहीं आ रही है, या फिर ले आते हैं आप लेकिन इस बार पता नहीं क्या ही हो गया, सबने मना ही कर दिया कि नहीं अब मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। या फिर ऐसा है कि बार बार मैके चली जाती है, जरा सा कोई झगड़ा हुआ, आपकी माता जी ने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, तुरंत मैके भाग जाना। या मैके में किसी का छोटा सा जन्मदिन भी है तो भी मैके भाग जाना। नंबर 1 सॉल्यूशन बता रहा हूँ, और ये एक ही ऐसा सॉल्यूशन है जो तुम्हारी सोच और तुम्हारी पत्नी का मैके जाना दोनों ही बदल के रख देगा। वो घर से निकलेगी कि नहीं, मैका तक खत्म हो जाएगा ना, बाढ़ भी आ जाएगी ना, वो घर से नहीं निकल सकती कि नहीं मैं तो यही रहूंगी, मुझे क्या मतलब। एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसका। इस सॉल्यूशन को मैंने बहुत लोगों को काउंसलिंग में भी दिया है और ये सॉल्यूशन बहुत अच्छा कारगर है, मतलब बहुत अच्छे रिश्ते चल रहे हैं उनके, पर करना पड़ता है। देखो सुन के तो सॉल्यूशन काम करेगा नहीं, तुमको करना भी पड़ेगा थोड़ा सा, और ये पूरा का पूरा सारा पति के हाथ में। अगर पति चाहे तो इसे रोक भी सकता है और इसे ऐसा भी कर सकता है मैका तो छोड़ो ये घर के बाहर ही कदम ना रखे, अगर पति को इस बात से तकलीफ है तो। अच्छा, एक छोटे से सवाल का मेरा जवाब दीजिए। अगर किसी बाहरी रिश्तेदार को, ठीक है अनजान व्यक्ति नहीं है वो, कोई रिश्तेदार है, कोई दूर की मेरी भाभी की छोटी बहन, छोटा भाई, या उनके माता जी, कोई भी, या खुद भाभी, कोई भी एक ऐसा कुंवारा लड़का, कुंवारी लड़की, या कोई भी शादीशुदा भी मेरे घर आया एक हफ्ते के लिए कि दीपक भैया मैं आपके घर आ रहा हूँ, 4-5 दिन रुकूंगा। मैंने कहा आ जाओ। अब आने के बाद उसके 2 चीजें होती हैं, या तो मैं उसे 1 हफ्ते से 1 महीने तक रोकूं, या वो 2 दिन में भाग जाए। अच्छा, अगर मेरी इच्छा ये है कि तुम 1 हफ्ते से 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने रुको यहाँ पे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके पैर हाथ मुझे बांधने पड़ेंगे और किसी दरवाजे में, खिड़की में खूंटे से बंद करके दरवाजा उसे बांध दूं मैं, तो 1 महीने बाद खोलूंगा तो वो वहीं मिलेगा पड़ा हुआ। पर इसमें ये भी हो सकता है वो मरे, या फिर ये भी हो सकता है वो मरने की कोशिश करे कि मुझे यहाँ से निकलने दो वरना मैं आत्महत्या कर लूंगा, मुझे गालियां बके, मुझसे झगड़े करे, या फिर दरवाजे पीटे, मुझे तकलीफ होगी, मेरे घर में कलेश होगा, मैं मजबूरी में आके उसे तुरंत उसके घर भेज दूंगा। सेम करती है ना तुम्हारी वाइफ। कारण क्या है समझ गए? तो क्या होगा, मजबूरी में आके मुझे ये घर भेज दूंगा, ये टॉर्चर होके मैं ही आत्महत्या कर लूं। पर अगर सोचो मेरी इच्छा है 1 महीने यहाँ रुक जाओ, पर वो 1 की जगह 1 साल रुक जाए, इसका कौन सा ऐसा तरीका है कि 1 साल तक वो उसको टाइम ही ना मिले, ना मन करे कभी जाने का अपने का? सॉल्यूशन ध्यान से सुनना, ऐसा तभी संभव है जब मैं उसे वो लाइफ स्टाइल दूंगा जो उसके घर से बेहतर है, जब मैं उसे वो लाइफ दूंगा जो उसके वहाँ से बेहतर है, जब मैं उसे वो प्रेम दूंगा जिसकी ना उसने कल्पना करी, ना सोचा, और ना उसके घर में कोई उसे देता है, जब मैं उसकी वो खातिरदारी करूंगा, वो खाने को दूंगा, अच्छी अच्छी जगह घुमाऊंगा, उससे प्यारी प्यारी बातें करूंगा, तो वो रुकेगा घर में, कहेगा अरे दीपक भैया मैं तो 1 साल रुक के जाऊंगा, 1 महीना क्या है। अब ये सिंपल सा आंसर अपनी वाइफ पे अप्लाई करो। तुम्हारे घर वो क्यों नहीं रुक रही है? शायद झगड़े ज्यादा करते हो क्या, गालियां देते हो क्या, बदतमीज बोलते हो उसे, तभी वो मैके चली जाती है। पर सोचो तुम कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल सज्जन से व्यक्ति हो, पर फिर भी मैके चली जाती है। इसका सोल्यूशन ये भी तो हो सकता है कि मैके में खातिरदारी अच्छी मिल रही हो। देखो सवाल सिर्फ इतना है, जहां आदमी को सुख है, ठीक है, जिम्मेदारी है, ससुराल को समझना चाहिए, समझदारी की उम्मीद तुम कर किससे रहे हो? बोलता तोता है, कबूतर नहीं, समझे? तो कोई समझदारी की, कोई बुद्धि की उम्मीद ना करते हुए अगर हम अपनी बुद्धि चलाएं, तो सोचो 2 जगह होती है, दुख एक सुख। तो व्यक्ति अगर यहाँ पे दुख भी नहीं है, ना मार रहे हो ना पीट रहे हो, बस तुम सज्जन हो, अपनी वाइफ के लिए सीधे हो, पर उसकी पसंद के नहीं हो, उसकी पसंद के घर में उसे सुख नहीं मिल पा रहा, तो मजबूरी में वहां जाएगी जहां इससे थोड़ा सा बेहतर मजा है, एंटरटेनमेंट है। मैं तुमसे कहूँ तुम 2 घंटे लेट जाओ, फोन नहीं छुओगे, पर मैं तुमसे कहूँ कि 2 घंटे फोन चला सकते हो लेट के, मेरी तरफ से छूट है। तुम कौन सा रास्ता चुनोगे? तुम रास्ता चुनोगे वही कि 2 घंटे यार फोन भी मिल रहा चलाने के लिए, मजा, एंटरटेनमेंट, मजा, सुकून, गए ना उधर लत। वैसे ही मैटर नहीं करता तुम कितने सज्जन हो, मैटर नहीं करता तुम कितनी गालियां देते हो। सोचो तुम रोजाना सुबह उठ के कहते हो ओए उठ, तेरे बाप का बेड है क्या, थोड़ी सी बदतमीज भाषा का प्रयोग करते हो, पर अगर उसके मैके में इससे भी कई गुना ज्यादा गाली दी जाती हैं, पीटा जाता है उसे, तो वो तो इसे बहुत स्वर्ग समझेगी कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ कम तो मिलती है लेकिन मैं सह लूंगी, वहां तो पिटूंगी जाके। जो ससुराल है लड़की की, मतलब आपका घर एक पति का, वो हमेशा बेहतर होना चाहिए मैके से कंपैरिजन में। सुकून, सुविधाएं, अच्छी बातें, मन लगना, एंजॉय, खाना पीना, ये बेहतर ही होना चाहिए मैके से, तभी लड़की ससुराल में रुकेगी। अब जब बेहतर ही वहाँ है और पति का कोई हक नहीं है मैके को रोक के दिखाए,
तो भैया वो तो हर हफ्ते जाएगी, समझे? वो तो हर हफ्ते जाएगी, तुम कर क्या लोगे? कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय खुद को एक पंखे पे लटकाने के अलावा एक समय के बाद। या खुद में ख़त्म हो जाओगे। ख़त्म होना मतलब चलो पंखा भी नहीं है, तुम चुप हो जाओगे, शांत हो जाओगे, त्याग दोगे, सब बन जाओगे सन्यासी। पर गृहस्थी चलाने का अगर तुम चलाना चाहते हो तरीका ये है जो मैंने बताया तुम्हें कि बेहतर, उसकी तुलना में बेहतर। नो मैटर तुम अंबानी जी की तुलना में बेहतर घर बनवाओ, बेटर खाना पीना दो, बेटर नौकर चाकर लगाओ। अंबानी जी के घर थोड़ी जा रही है वो, जब उनके घर जाती तो तुलना उनसे होती। आपके मैके में जा रही है, ठीक है ना? तो मैके में जा रही है, मैके से बेहतर रखना है हमें बस। अच्छा चलो मैके से तो घर, खाना पीना, रहना सहना बेहतर हो गया, लाइफ स्टाइल अच्छा हो गया। पर ये जो वाइफ बाहर लड़कों में नज़र घुमा लेती हैं, ये लड़के इन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं, बाजार में, छतों पर, पड़ोस में। इसके लिए क्या करें? इनके लड़के जो आसपास के हैं, ना तो उनके पास घर है ना रोटी पानी है, पता नहीं क्यों देखती है हमारी वाइफ उससे। जब देखो घर और खाने की सुविधा मैके की तरफ देखा जा रहा है, तो उनसे बेहतर हमने यहाँ पे घर खाना कर लिया। पर लड़कों को देखा जा रहा है किसी और इच्छा के लिए, उसमें बेहतर कौन बनेगा? मैके में जाके लड़की रहती है, खाना पीना खाती है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, उसका मन लगता है। पर बाहरी लड़कों को देखा जाता है संभोग न मिलने की कमी से, ठीक है? उनसे घर खाने की उम्मीद नहीं है, वो तो तुम दे रहे हो, संभोग तुम नहीं दे पाते, इसलिए पत्नी बाहर लड़कों को देखने लग जाती है। अगर संभोग तुम अच्छे से दे दो तो बाहर नजरें नहीं जाएंगी। वही तुलना, बेटर नहीं बेस्ट बनना है। बिल्कुल तुम्हें बेस्ट नहीं बनना, पर बेटर बनना है सामने वाले की, कि बाजार में कंपटीशन कहाँ तक है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन अच्छे से हो पाता है। तुम्हारे घर में भी वाइफ रहेगी, तुम्हारी बाहों में भी रहेगी, पर बेटर बनना पड़ता है। समझे? यहाँ तक क्लियर हो गया कि वाइफ बार बार मैके जाती है, मैके से आ नहीं रही है। हाँ, एक पॉइंट मैं तुम्हें समझाना पड़ेगा इसमें कि वाइफ अगर इस बार मैके चली गई और आने का नाम नहीं ले रही और कह रही है मैं तो जाऊँगी नहीं उस घर में, कुछ नहीं, सिंपली तुम्हें जाना है एक ऐसे समझदार व्यक्ति के साथ जाना है। समझदार तो आप भी होंगे, पर ऐसा समझदार व्यक्ति जिसे मैका अच्छा समझता हो। आपके पिताजी हो सकते हैं, कोई मामा नाना कोई भी हो सकते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति को लेके जाओगे तो मैका क्या समझता है, ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा है, मेरी पसंद का, ये गलत नहीं कहेगा। उस व्यक्ति को तुम ले गए और वहाँ जाके कुछ नहीं, बस यही कहना है मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो। और वो वाइफ आपकी कहती है नहीं उस दिन तो तुमने मम्मी को कुछ नहीं कहा और मेरे ऊपर इतना चीख गए, और तुम करने लग जाते हो तर्क। ऐसा है, देखो मैंने तुम्हें तभी कहा था जब ऐसा ऐसा तुमने कहा था पहले। गधे हो यार तुम, कभी नहीं। जब भी दूसरे सामने वाले व्यक्ति को नाराज अगर तुमसे वो हो गया है, उसे मनाना होता है। एक ही दिमाग में मिशन होना चाहिए कि मुझे इसे घर लेके जाना है मनाकर। दूसरा, एनी हाउ लेके ही जाना है। तीसरा, ये जो पंचायत में बातें कहेगी, जो तर्क, जो बातें, जो चर्चाएं, जो कस्में बातें कहे जाएंगे, वो सच्चे नहीं है। वो बस तभी तक टिक रहे हैं जब तक पंचायत है। अब पंचायत में टेक के उन्हें करना क्या है? वाइफ आपके घर, मिशन यही होना चाहिए। आपको सिंपली वहाँ पे यही कहना है, हाँ वो मैं जानता हूँ, बाद में मुझे एहसास हुआ था, गलती हो गई, माफ़ कर, आगे से नहीं होगा, आगे से नहीं, गलती गलती गलती, माफ़ी माफ़ी माफ़ी। एक कमी बतानी ही नहीं है अपनी वाइफ की, है ना? मैं दुनिया के सारे काम बातें मानने को तैयार हूँ, ले आओगे। उसके बाद उसे अच्छा ट्रीटमेंट तो जो मैंने बताया था, बेटर कंपैरिजन तो मैका, कंपैरिजन तो ये समाज के कुत्ते जो आपकी वाइफ नज़र रखते, इनसे बेहतर संभव। इतना कर लो तो मैं कहीं नहीं जा सकती भाई, मैं नहीं मानता, ठीक है? बाकी मुझसे कोई व्यक्तिगत बात करना चाहते हो तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो। नमस्कार।